नॉट नेगेटिव। जिन दो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें नहीं मालूम उनके बारे में हम निष्कर्ष नहीं दे सकते। यदि स्टेटमेंट केवल पॉजिटिव वाले हैं तो नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं होते। तो नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं होते। दो पॉइंट हम लोगों ने समझा। जिन दो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें नहीं मालूम उनके बारे में हम निष्कर्ष नहीं दे सकते। यदि स्टेटमेंट केवल पॉजिटिव हैं, इसका मतलब सम या ऑल में है, तो हम नेगेटिव निष्कर्ष नहीं दे सकते। मतलब अगर पॉजिटिव है केवल तो नेगेटिव वाले निष्कर्ष सही नहीं होंगे। दो चीजें आपको अभी ध्यान रखनी है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कथन है स्टेटमेंट सम ए आर बी सभी ए बी हैं। एक कथन दिया गया है सभी ए बी हैं। तो निष्कर्ष है सॉरी सम ए आर बी है ना, तो सम का मतलब कुछ होता है, कुछ ए बी हैं। तो निष्कर्ष पहला दे रहा है सभी ए बी हैं। दूसरा दे रहा है कोई ए बी नहीं है। तीसरा है कुछ ए बी नहीं है। चौथा है कुछ भी ए हैं। पांचवा निष्कर्ष सभी भी ए हैं। छठवां कोई भी ए नहीं है। सातवां कुछ भी ए नहीं है। टोटल 7 हमारे पास कंक्लूजन है। अगर ऊपर के आप 4 देखो तो ये ऊपर के 4 तो ए वाले हैं, है ना।
यहाँ तक तो ए वाले हैं और यहाँ से यहाँ तक बी की तरफ से हैं। मतलब अगर हम इसको बनाने जाएं इस सेंटेंस को, तो हम कैसे डायग्राम बनाएंगे? ठीक है, यानी कि जो कथन है उस कथन का डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो कुछ ए बी का मतलब ये कंप्लीट हुआ कि कुछ ए बी है, ये इस तरह से बनेगा। अब अगर हमें जितना पता है, देखो अब हमें कितना पता है, हमें केवल 100% बस इतना ही पता है, यही मालूम है। बाकी एरिया के बारे में हमें नहीं मालूम। तो हमें केवल इतना मालूम है कि कुछ ए बी हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मालूम है। बस केवल कुछ ए बी हैं, बस इतना ही हमें मालूम। तो जितना हमें मालूम है बस हम उतना ही निष्कर्ष दे सकते हैं। हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते जो हमें नहीं मालूम है। अब एक बात और समझिए, अगर कोई भी कथन केवल पॉजिटिव में है, अब सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इसका सही नहीं होता। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आप नहीं दे सकते। ये नेगेटिव गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा और ये गलत होगा। तो नेगेटिव तो आपके सारे गलत हो गए, क्योंकि यहां पर नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव में दो होते हैं, एक सम और एक ऑल। नो और सम नॉट नेगेटिव होते हैं। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट केवल पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हमें तो बताया ही नहीं गया है कुछ नेगेटिव के बारे में, हमेशा पॉजिटिव बोला गया, तो पॉजिटिव हम देखेंगे। अब बात आती है जो पॉजिटिव उनका क्या। तो अब आप जब ये वाला निष्कर्ष पढ़ेंगे, सभी ए बी हैं, ये कह रहा है कि सारे के सारे ए बी हैं। हमें तो डायग्राम से सीधा दिख रहा है कि भैया कुछ ए बी हैं, तो सारे कैसे हो जाएंगे? हमें साफ साफ दिख रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी क्या है आपका? गलत है, सभी नहीं हो सकते। अब अगर ये कहा जाए कुछ भी ए हैं, तो हाँ, ये बी का भी तो पार्ट है, इसमें से कुछ पार्ट बी का भी है, कुछ पार्ट ए का है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट सही है। अब ये कह रहा है कि सभी बी ए हैं, तो सारे बी भी नहीं है। तो रिजल्ट निकलता है कि केवल एक सही है, केवल एक सही है। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सम के केस में केवल एक ही निष्कर्ष निकल के आया, ओनली सम। सम ए आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर ई। कुछ ए सी हैं, कुछ सी डी हैं, कुछ डी ई हैं। तो निष्कर्ष 1, कुछ डी ए हैं, कुछ ई डी हैं, कुछ ए ई हैं। ठीक है,
क्लियर? चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम इस कथन का डायग्राम बनाएंगे। सम ए आर सी एंड सम सी आर डी, सम डी आर ई। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए, हमें ए और डी के बारे में नहीं मालूम, तो सारे निष्कर्ष गलत होंगे। दूसरा, हमें सी और ई के बारे में नहीं मालूम, तो सारे निष्कर्ष गलत। हमें ए और ई के बारे में नहीं मालूम, तो सारे निष्कर्ष गलत। देखिए सबसे पहला पॉइंट समझिए, आपको हमने क्या बोला। आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या उन दोनों के बीच कोई चीज बोली गई है। तो अगर हम आपसे कहें कि क्या ए और सी के बारे में कोई जानकारी दी गई, ए और डी के बारे में कहीं नहीं बोला गया। ए और सी के बारे में बोला गया है कि सम ए आर सी। ए और डी के बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और जिनके बारे में हमें पता नहीं होता हम एक भी निष्कर्ष नहीं दे सकते। जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो उसके बारे में क्या बोलोगे भाई, इसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, और क्या सी और डी के बीच, हाँ अब देखो ए और ई में क्या कुछ पता है, नहीं, यहां से कोई रिलेशन नहीं। अब आप ये समझिए कि ए का रिलेशन किससे पता है, ए का रिलेशन केवल सी से पता है बस, और किसी से नहीं मालूम। सी का रिलेशन दो लोगों से पता है, सी का रिलेशन ए से पता है और सी का रिलेशन डी से पता है जो इसको टच कर रहा है। डी का रिलेशन दो लोगों से पता है, सी से पता है और ई से पता है। वही हमने लिखा, क्या हमें ए और डी के बारे में मालूम है, नहीं, हमें ए और डी के बारे में नहीं मालूम, तो ए और डी के बारे में कोई भी निष्कर्ष सही नहीं हो सकता। हमें सी और ई के बारे में भी नहीं मालूम। इसका मतलब ये ना कर लेना कि यहाँ पर भी सर ये है फिर यहाँ भी लगा हुआ है, तो वो डी से कनेक्ट है, सी और ई के बारे में नहीं मालूम है हमें। ठीक है ना, तो सारे निष्कर्ष गलत हो गए। ए और डी के बारे में क्या मालूम है, नहीं। अब पढ़िए जरा आप, कुछ डी ए हैं, क्या ए और डी के बारे में हमें मालूम, नहीं मालूम, और अगर हमें नहीं मालूम तो ये निष्कर्ष सही नहीं हो सकता। दूसरा, ई और डी, क्या ई और डी के बारे में मालूम है, यस, कुछ डी ई हैं तो कुछ ई भी डी होंगे, सम है ना, अगर कुछ डी ई हैं तो कुछ ई भी डी हैं, ये बात सही है। ए और ई के बारे में हमें क्या मालूम, नहीं मालूम। ओनली वन निष्कर्ष, केवल एक ही सही है, कौन सा, सेकेंड वाला। ठीक है, अच्छा
कुछ जूते कोट हैं, कुछ कोट बटन हैं। ठीक है, कुछ जूते बटन हैं, कौन सा सही है? केवल दो? देखो, अब इसको अगर हम बनाना चाहें तो हम क्या बनाएंगे कि कुछ जूते जो हैं वो कोट हैं और कुछ कोट जो हैं वो बटन हैं। अब ये कह रहा है कुछ जूते बटन है, क्या हमें जूते और बटन में कोई रिलेशन मालूम? हमें नहीं मालूम। हमें जूते और बटन में नहीं मालूम है। हाँ, जूते और कोट में मालूम है कि सम है, और कोट और बटन में मालूम है, लेकिन इन दोनों के बारे में नहीं मालूम है। तो जिनके बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं मालूम होता उसके लिए सारे निष्कर्ष गलत होते हैं। तो कुछ जूते बटन हैं, ये बात गलत है। कुछ बटन कोट है, यस, ये जो पोर्शन है बटन और कोट वाला, आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, कुछ तंबू बिल्डिंग है, कुछ बिल्डिंग द्वीप हैं, कुछ द्वीप मोमबत्तियां हैं, कुछ मोमबत्तियां विग हैं। ये कथन है, दीज आर स्टेटमेंट। आपको निष्कर्ष बताना है। कुछ विग बिल्डिंग है, कुछ मोमबत्तियां तंबू हैं। देखो, कुछ अगर हम देखें इसमें तो कुछ तंबू बिल्डिंग है, कुछ बिल्डिंग द्वीप हैं, कुछ द्वीप मोमबत्तियां हैं, और कुछ मोमबत्तियां विग हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि कुछ बिल्डिंग, कुछ विग,
कुछ विग बिल्डिंग है, तो विग का रिलेशन बिल्डिंग से, क्या हमें मालूम है विग और बिल्डिंग में? हमें विग और बिल्डिंग के बारे में नहीं मालूम, कहीं नहीं बोला है। तो विग और बिल्डिंग के बारे में हमें नहीं मालूम जब इन दोनों के बीच, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत है। कुछ मोमबत्तियां तंबू हैं, जरा मोमबत्ती देखो, ये है मोमबत्ती और तंबू यहां है, हमें नहीं मालूम, इन दोनों के बारे में भी नहीं मालूम। ना तो 1 और ना ही 2। दोनों में से कोई सही नहीं है, नन। ना तो 1, नाइदर 1, इसको पढ़ते हैं नाइदर 1 नॉर 2। हम लोग इसे कहते हैं नाइदर 1 नॉर 2। ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है, नाइदर 1 नॉर 2। सम का केस क्लियर हुआ? ठीक है, चलो एक केस और करते हैं, फिर दोनों को मिला के करेंगे। ऑल वाला केस कर लेते हैं, जिससे थोड़ा क्वेश्चन अब इंटरेस्टिंग बने। केवल सम वाले में ज्यादा चीजें वो नहीं है। ऑल का केस समझते हैं कि क्या है। देखो स्टूडेंट्स, ऑल के केस में जैसे कथन लेके चलते हैं, सभी ए बी हैं। हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, सभी ए बी हैं, क्लियर? और हमसे निष्कर्ष कहा गया है। सभी बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, कुछ भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। कुछ ए बी हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जितने प्रकार के ये लोग कंक्लूजन दे सकते हैं। तो हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है सभी ए बी हैं, अगर हम इस सभी ए बी का डायग्राम बनाएं, ये बनेगा सभी ए बी का डायग्राम। तो सभी ए बी का मतलब कि ये जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन बी के अंदर है। अब आपसे कहा गया है ये, तो देखो एक चीज तो समझ लो सभी। पहले हम चेक कर लेते हैं कि कथन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो दिया गया कथन पॉजिटिव है, नेगेटिव गलत होंगे। तो जितने नेगेटिव वो सब गलत होंगे। अब आपके पास केवल 3 बचे हैं। अब आपको केवल इन तीनों में सेलेक्ट करना है कि कौन सा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। हम कहते हैं कि सभी बी ए हैं, क्या सारे के सारे बी ए हैं? सारे बी ए हैं क्या? नहीं, सारे ए तो बी हैं, लेकिन सारे बी ए तो नहीं हो सकते। डायग्राम दिख रहा है सबको? ठीक है, तो ये बात तो गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ भी ए हैं, क्या ये बात सही है? कुछ भी ए हैं, ये एकदम सही है। रीजन, क्योंकि एक्चुअल में ये जो पोर्शन है ये है तो बी का ही ना। ये पूरा क्षेत्र किसका है?
है तो बी का ही। अब ये पूरी जमीन बी की है, ए ने आया, ए आके रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई तुम्हारे पास बहुत ज्यादा जमीन है, हमको भी थोड़ी जगह दे दो घर बनाने की। तो बी ने कहा ठीक है भाई ले लो। तो इसी के में से थोड़ा सा जमीन किसको दे दिया गया, ए को दे दिया गया। तो जितनी दूर में ए है तो वो बी का ही, वो एरिया तो बी का ही है, उसमें बस एक घर बना के रह रहा है। तो इसका मतलब कुछ भी ए, बिल्कुल सही है, जितने पार्ट में ए है वो पार्ट बी का भी है। अब बात करते हैं कुछ है बी का, ये क्या सही है या गलत है? सही है या गलत है? थर्ड वाला, और सॉरी फिफ्थ। अगर ये समझ गए तो ऑल का केस खत्म। अगर इसका आप लोगों ने सही आंसर दे दिया, ऑल का केस खत्म, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। हमें जितनी आशा थी उसके अनुरूप आप लोग बैठे हैं, आप सब लोग गलत कह रहे हैं जबकि ये सही है। तो हमें जो आशा थी आपसे वो बिल्कुल सही आप उतरे हैं उस पर, ठीक है ना। कुछ ही लोग हैं जो कहें कि सही है सर, तो ये सही है। देखिए एक बात बताइए, अगर कोई चीज पूरा का पूरा किसी के अंदर है तो उसका कुछ पार्ट भी तो उसके अंदर है। अरे हम कहते हैं ए का घर जो है 5 बिल्डिंग का है, ए का घर 5 बिल्डिंग का बनवा लिया, 5 फ्लोर का। अब वो पांचों फ्लोर बी की जमीन में ही है। हम कहते हैं कि ए के घर के पांचों फ्लोर जो है बी के घर में है, फिर हम जाके कहते हैं कि ए का एक फ्लोर बी के जमीन में है। नहीं है क्या? नहीं है? नहीं है क्या बताओ? ए का पूरा घर ही जब बी के अंदर है और हम कह देते हैं जब पूरा ए ही उसके अंदर है भैया, तो उसके अंदर जितने पार्ट हैं वो चाहे छोटे हो या समथिंग जो भी हो, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। ये अगर बी है और अगर ये ए है और ए के पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं इसके? 7 हैं। और ये सातों के सातों पार्ट किसके अंदर हैं? बी के अंदर है। बी के 7 पार्ट, ए के 7 पार्ट बी में है। हम कहते हैं ए के 4 पार्ट बी में है या नहीं? बताइए। अगर ए के सातों पार्ट बी के अंदर हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि बताइए ए के 4 पार्ट बी में है कि नहीं, अरे ऑब्वियस सी बात है होगा, वो कहाँ जाएगा, सब तो उसके अंदर ही है। तो ये चीज होती है ऑल, जितने पार्ट है सब उसके अंदर है। ये 4 क्या हो गया? सम। नहीं हो गया सम? तो जहां पे ऑल होता है वहां पे सम होगा ही होगा, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। ऑल के साथ सम होता ही है। अगर स्टेटमेंट ऑल है तो ये मान के चलिए कि सम होगा ही, देने की जरूरत नहीं पड़ती, इंक्लूडेड है ये एक आपका एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर सारी चीजें उसके अंदर हैं तो उसके कुछ पार्ट तो उसके अंदर हैं ही। बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। तो एक रिजल्ट समझिए आप, सम के केस में आप समझेंगे क्या? सम के केस में सम सही होता है। देख कर टिक लगा सकते हो अगर सारे स्टेटमेंट, यदि सारे स्टेटमेंट सम में हैं, 1 2 3 4 अगर सब सम में है तो एक ही निष्कर्ष सही होगा, केवल सम, कोई भी सही नहीं हो सकता। अगर सारे स्टेटमेंट सम में हैं तो केवल एक ही निष्कर्ष सही होगा, सम। जरा हम आपको दिखा दे ऊपर, ये जो था ये सम में था, कुछ ए बी स्टेटमेंट। आप जरा अपना निष्कर्ष चेक करिए कौन सा सही हुआ है।
सम का केस सही हुआ है केवल। चलिए, ये सम में था, ये सम में था, ये सम में था, सारे कथन किस में थे? सम में। अब जरा निष्कर्ष चेक करो किस में सही हुआ है? केवल सम। ये दोनों सम में थे। आप चेक करिए आपका कथन किस में सही है? केवल सम। अगर सब के सब निष्कर्ष सम है, सॉरी, अगर स्टेटमेंट में केवल सम यूज हुआ है, केवल सम, सम के अलावा कुछ और यूज नहीं हुआ है, तो निष्कर्ष सम ही सही होता है, इसके अलावा कोई सही नहीं हो सकता। बट कभी भी केवल सम का कथन नहीं आएगा ना, वो तो बहुत इजी हो जाएगा ना, तुम तो पढ़ के 2 सेकंड में टिक मार के आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुमको भी पता है कि सर खाली सब में सही होगा। ठीक है, तो बाकी सारे तो गलत हो ही जाएंगे वहां। ऑल के केस में, ऑल के केस में आपने ध्यान दिया कुछ? आपने शायद ध्यान नहीं दिया। ऑल के केस में 2 चीज सही हो रही है, कुछ बी ए हैं और कुछ ए बी हैं। वैसे एक और सही होता है ऑल वाला, ए की तरफ से। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्या वो चीज आप कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। सभी 1 4 हैं, नहीं ये कंक्लूजन है, ये सभी 1 2 हैं, सभी 2 3 हैं, सभी 3 4 हैं, सभी 1 4 हैं, कुछ 2 4 हैं, सभी 4 1 हैं, सभी 3 2 हैं। क्या नहीं करते हो भाई, जल्दी नोट करो। क्या आंसर आया? 1 और 2। सर 1 और 2 सही है। अच्छा देखो,
सभी 1 2 हैं और सभी 2 3 हैं और सभी 3 4 हैं। ठीक है, क्या हम इस डायग्राम को ये बना सकते हैं? बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं? कोई दिक्कत है किसी को? तो ये सही हो गया। हो गया सही। दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को ना? ठीक। अब अगर हम 2 को बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं। तो अगर 2 पूरा का पूरा 2 4 के अंदर है तो 2 का कुछ पार्ट होगा 4 के अंदर कि नहीं? जब सारा 2 4 के अंदर है तो 2 का कुछ पार्ट भी होगा। सही हो गया। सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये वाले को पढ़िए। तो ये कंडीशन इस वाले से चेक करो। ये कह रहा है कि सभी 4 ए हैं। क्या सारा 4 ए है? क्या सारा 4 1 है? अरे सब दिख रहा है ना डायग्राम। सारा 4 ए कैसे 1 कैसे हो सकता है? 3 और 2 का देखिए जरा। अगर हम इस डायग्राम को तो ये 3 और 2 तो ऐसे ही बनेगा ना? बन सकता है। अब ये कह रहा है कि सभी 3 2 हैं। क्या सारे 3 2 हैं? सारे 3 2 कैसे हो जाएंगे? सारे 2 3 हैं। तो आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। नहीं हुई ना? ठीक है। ये ताज लिखा हुआ है। सर यदि स्टेटमेंट और कंक्लूजन रिपीट करें तो सही होगा। एसएससी में सही माना जाता है, बैंकिंग सही नहीं मानता। एसएससी स्टेटमेंट और कंक्लूजन को सही मानता है।
ये कह रहा है कि सभी पौधे युद्ध हैं। और सभी युद्ध अधिकारी हैं। सर दोनों सही हैं, बोथ। प्लीज सर, जो ऊपर वाला एक और। इस वाले में हम समझा दे रहे हैं, इसको समझ जाओ, बाकी वही है क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ ताज युद्ध हैं। जरा ताज और युद्ध में हम रिलेशन देखते हैं। अरे एक तो बनाया ही नहीं हमने। सभी अधिकारी ताज हैं। हमें ताज और युद्ध में रिलेशन देखना है। तो ताज और युद्ध का रिलेशन क्या बन रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ताज बाहर है और युद्ध इसके अंदर है। यही तो रिलेशन है। ताज और युद्ध में यही तो है। अब हमें ये कह रहा है, अब देखिए सारा का सारा जो युद्ध है वो है तो ताज के अंदर ही। तो कह रहा है कुछ ताज युद्ध है। क्या कुछ ताज युद्ध है? अरे ताज का ही तो पूरा एरिया है। युद्ध तो वहीं आके रह रहा है ना, ताज के ही पूरे एरिया में। ये सब जहां जहां युद्ध है वो ताज ही है। इसका मतलब ये बात क्या है, ये सही है। दूसरा कहता है सभी पौधे अधिकारी हैं। जरा हम पौधे और अधिकारी के बीच रिलेशन देखते हैं। तो पौधे और अधिकारी में क्या रिलेशन है? तो अधिकारी का जो है डायग्राम वो बाहर है और पौधे जो हैं वो अंदर हैं। तो अधिकारी और पौधे अगर अंदर हैं और ये कह रहा है सभी पौधे अधिकारी हैं, क्या सारे पौधे अधिकारी हैं? बिल्कुल है। नहीं है? सारा पौधा अधिकारी के अंदर ही तो है। तो जिन लोगों ने ये बोला है कि सर दोनों सही हैं वो करेक्ट है, दिखा दिया हमने आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है। अब आप कोशिश करिए उसी डायग्राम में बनाने की, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। अब हम बार बार इस तरह से नहीं बना सकते हम लोग अलग अलग करके। आप कोशिश करें उसी में बनाने की, ठीक है? बेटा शशिकांत, तुम जो ना बार बार टाइप कर देते हो हैं, कथन। सभी शाखाएं फूल हैं। सभी फूल पत्तियां हैं। निष्कर्ष 1, सभी शाखाएं पत्तियां हैं। सभी पत्तियां शाखाएं हैं। सभी फूल शाखाएं हैं।
कुछ पत्तियां शाखाएं हैं। मृत्युंजय, ब्रजेश, मृत्युंजय, अंकित, देवेश, अमन, ममता, विकास, रविंद्र, देवेश, सबका सही आ रहा है, सही है बिल्कुल। ममता कौर, सही है। बस बाकी लोग का आंसर। सभी शाखाएं फूल हैं, सभी फूल पत्तियां हैं। ठीक है, जरा निष्कर्ष देखते हैं। शाखाएं और पत्तियों में, तो शाखाएं और पत्तियों में अगर हम कोई रिलेशन बनाएं तो हम बनाएंगे शाखाएं और पत्तियां, क्योंकि सारी शाखाएं पत्तियों के अंदर है। अब हम पहला वाला पढ़ेंगे। देखो, सभी शाखाएं पत्तियां हैं। क्या सारी की सारी शाखाएं पत्तियां हैं? बिल्कुल हैं भाई, सारी शाखाएं पत्तियां हैं, क्योंकि पूरा का पूरा शाखा पत्ती के अंदर ही तो है। ये बात सही है। तारीफ, तुम्हारा आंसर गलत हो गया है, टाइपिंग। अब ये कह रहा है कि सभी पत्तियां शाखाएं हैं। क्या सारी पत्तियां शाखाएं हैं? नहीं, पत्तियों के अंदर कुछ पोर्शन में है। ये चीज गलत है। क्या ये बात समझ में आई? अब दूसरा कहता है फूल और शाखा। अब नीचे वाला चेक कर लो, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं। हाँ, ये सही है भाई। पत्ती का वो पार्ट जो शाखा के साथ है वो पत्ती भी तो है, क्योंकि जमीन तो पत्ती की है, उस पत्ती में ही तो शाखा ही है। फूल और शाखाओं में क्या रिलेशन है? तो फूल और शाखाओं का अगर रिलेशन देखोगे तो फूल बाहर है और शाखा जो है वो अंदर है। इसका मतलब हमसे कहता है कि सभी फूल शाखाएं हैं। क्या सारे फूल शाखा हैं? क्या सारे फूल शाखा हैं? तो करेक्ट कौन सा हुआ? केवल 1 और 4 सही है। अब किसी को कोई डाउट हो तो बताए, सम और ऑल में है कोई? जगह हो ना सब? ठीक है, इसका मतलब आपको चीजें क्लियर हो रही है। इसका रिजल्ट समझते हो क्या होगा? देखो, वैसे रट्टाफिकेशन सही नहीं है। अगर कोई डायग्राम ऐसे है, ए से बी की ओर, ए पूरा का पूरा बी के अंदर है, और हमें कोई भी निष्कर्ष ए से बी की ओर सम ऑल सही होंगे, बी से ए की ओर सम सही होगा। इसके अलावा कोई भी निष्कर्ष सही नहीं आएगा। ऑल के केस में अगर हम ए से बी की ओर देखेंगे, ए से बी की ओर, तो केवल सम और ऑल सही होते हैं ओनली। और अगर आप बी से ए की ओर देखेंगे तो फिर सम सही होगा केवल। बाहर से अंदर की तरफ सम के अलावा कुछ भी सही नहीं आता।
20 से इधर की तरफ कुछ भी सही नहीं आएगा, केवल एक सही आएगा बस सम, जबकि अंदर से बाहर की तरफ दोनों सही होते हैं, ऑल और सम। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो सम और ऑल दोनों क्लियर हो गए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, सम और ऑल। कल हम इन दोनों को कंबाइन करके करेंगे एक साथ, जब कथन में सम भी होगा और ऑल भी होगा। अभी आपने क्या किया, केवल ऑल था और या तो फिर केवल सम था। फर्स्ट पेज दिखा दीजिए। लो देख लो फर्स्ट पेज। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन, कल हम लोग फिर मिलते हैं। नहीं, कल नॉनटेक की क्लास नहीं है, ऑफलाइन में नहीं है, कल छुट्टी है। ऑनलाइन रहेगी, ये रीजनिंग वाली रहेगी। गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट।